हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इफ़ सिनेरियोज। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ है कि क्या हो अगर, क्या हो यदि। तो यहाँ पर जैसे कोई कंडीशंस हैं तो उसमें एक कंडीशंस ये है, एक कंडीशंस दूसरी है। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमें कैलकुलेशन है उसका रिजल्ट पे जो इफ़ेक्ट होता है वो देखते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए व्हाट इफ सिनेरियो देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं 1 सब कुछ। पहले एक फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइड बाई 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो हम क्या देखते हैं, पहला सिनेरियो क्या देख रहे हैं या पहली कंडीशंस क्या देखते हैं। सिनेरियो का मतलब है एक कंडीशंस में क्या रिजल्ट आया। एक सिनेरियो का मतलब है कि एक कंडीशंस में ये रिजल्ट आया तो दूसरी कंडीशन में क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम पहला सिनेरियो सेव करते हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, टूल्स में जाते हैं, सिनेरियो, इसका नाम लिखते हैं फर्स्ट। सिनेरियो का मतलब है कंडीशंस, कंडीशन। जैसे फर्स्ट कंडीशन भी आप लिख सकते हो सिनेरियो की जगह, मैं सिर्फ फर्स्ट ही लिख देता हूँ। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 और इंटरेस्ट है हमारा 10, टाइम है 8 ईयर। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 800। तो ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर यहाँ से जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट से सेलेक्ट करते हैं, टूल्स में जाते हैं, सिनेरियो में जाते हैं और यानी कि पहले नाम सेव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी कंडीशंस। तो अभी हमने नाम सेव कर लिया, नेम सेव कर लिया, सेकंड सिनेरियो है यानी कि ये सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशंस में हम क्या देखते हैं कि अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 5000 है, इंटरेस्ट रेट हम सेम ही रख लेते हैं लेकिन टाइम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2000, यानी कि कम साल के लिए हमने ज़्यादा पैसा लिया तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, कम आया। और उसके बाद फिर सेलेक्ट करते हैं एक थर्ड कंडीशंस के लिए या थर्ड सिनेरियो के लिए, उसका नाम हम थर्ड रख देते हैं, उसको सेव करते हैं। इंटरेस्ट रेट कर ले और प्रिंसिपल अमाउंट कर लेते हैं 10000, इंटरेस्ट रेट इतना ही रखते हैं और ईयर कर लेते हैं केवल 2। तो ये कितना आया, 2000। सेव कर लेते हैं। तो अब ये तीनों कंडीशन सेव हो गई जिनको हम सिनेरियो बोल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1000 हो, इंटरेस्ट रेट 10 हो और टाइम 8 ईयर हो तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 800। और अगर 5000 हो, इंटरेस्ट रेट 10 हो और टाइम हम 4 कर दें तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 2000। इसी तरह से थर्ड कि अगर 10000 है, इंटरेस्ट रेट 10 है और टाइम 2 है तो भी हमें 2000 हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। एक तरीका क्या है इसको देखने का, व्यू में जाते हैं और यहाँ पर नेविगेटर में जाते हैं। तो यहाँ से भी आप सिनेरियो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट डबल क्लिक करते हैं, आप फर्स्ट पर आ जाएगा ये। तो ये फर्स्ट सिनेरियो आ गया, ये सेकंड सिनेरियो आ गया। थोड़ा आज किसी वजह से लैपटॉप हैंग हो रहा है थोड़ा सा, और ये थर्ड सिनेरियो आ गया। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट
एक ही रहा है 2000, नहीं यहाँ पर 800 है, तो सेकंड और थर्ड में सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहा है कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट तो बढ़ा दिया। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है, थोड़ा सा किसी वजह से ये हैंग हो रहा है आज लैपटॉप। तो सेकंड सिनेरियो में हमने 5000 कर दिया और इंटरेस्ट रेट हमने सब में बराबर रखा है, लेकिन यहाँ पर टाइम 4 ईयर है। और थर्ड में हमने क्या कर दिया, 10,000 कर दिया और टाइम 2 ईयर कर दिया। तो आप नेविगेटर व्यू में जाकर नेविगेटर में भी इस तरह से देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे क्या है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा ले लें, किसी से ज़्यादा पैसा उधार ले लें, लेकिन टाइम अगर हम शॉर्ट के लिए कर दें तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कम पैसा ले रहे हैं लेकिन ज़्यादा साल के लिए ले रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कंपैरिजन, जो डिफरेंट कंडीशंस हैं या जो डिफरेंट सिनेरियो हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम अलग अलग कंडीशंस में देखते हैं कि फाइनल इंटरेस्ट क्या होगा। इस तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप व्यू में जाकर भी नेविगेटर में जाकर ये यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब होता है कि अगर आपके कंडीशंस में क्या आपका रिजल्ट आया। एक दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं हम कैलकुलेट प्रॉफिट करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर भी हम करते हैं 1। अभी सिर्फ हम इसी तरह से फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, क्योंकि पहले हम नाम सेव करते हैं फिर उसके बाद सिनेरियो की कंडीशन सेव करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, ये एक दुकानदार है, उसको कुछ यूनिट सेल करनी है, उसको कुछ प्राइस पड़ा कि उसने इतनी में ख़रीदा है, कुछ उसको फिक्स्ड कॉस्ट देनी है और कुछ उसको पर यूनिट कुछ और भी कॉस्ट उसको पड़ी, उसको खर्चा पड़ा। तो अब उसे प्रॉफिट हम देखना है। तो प्रॉफिट कैसे करेंगे कि जितना हमें आइटम बेचने हैं उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम हर एक की कीमत से, ठीक है। और इसमें से हम क्या क्या घटाएंगे, ये तो हमारी जो है सेल्स प्राइस हो गई, और उसमें से हमें घटाना क्या क्या है, फिक्स्ड प्राइस घटाना है कि ये हमने ये आइटम मंगवाया, सेल्स यूनिट मंगवाई, जो ये सामान मंगवाया, उसमें हमें हर बार एक 400 रुपये 400 हमें फिक्स्ड कॉस्ट खर्ची करनी है। अगर आप इस तरह से समझ लें कि मैं ही दुकानदार हूँ तो इस तरह से मुझे 400 रुपये देनी है, जो कि एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है। हो सकता है मे बी ये सरकार को जा रहे हो, सरकार कुछ GST ले रही हो। और अभी हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा कि हमें पर यूनिट और भी कुछ खर्चा करना पड़ रहा है। तो पर यूनिट खर्चा करना पड़ रहा है, तो हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, हमारे पास जो टोटल यूनिट है वो हैं सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई जो पर यूनिट खर्चा आ रहा है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो पर यूनिट क्या है, ये वाला। तो अब इस फॉर्मूले को हम एंटर मार देते हैं। अभी फ़िलहाल -1 आ गया। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, टूल्स में जाते हैं, सिनेरियो देखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम फिर से फर्स्ट सिनेरियो रख लेते हैं, या आप कुछ और भी रख सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमारी वो दूसरी फाइल में है। तो फर्स्ट सिनेरियो कर देते हैं, एस लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन। मान लीजिए हमें 1000 हमारे पास आइटम है बेचने के लिए, और हर एक की कीमत हमने रखी है कि हम 50 रुपये में उसको बेचेंगे, 50 रुपये में बेचेंगे। जो हमारी हर एक पर जो पूरे टोटल पे जो हमें 1000 यूनिट लाई, उसमें हमें 500 रुपये का 500 का एक फ़िक्स्ड कॉस्ट रुपये हमें देना पड़ रहा है। और हमें हर आइटम को मेंटेन करने के लिए हमें जो पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं वो 10 रुपीज़ पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आया वो आया 39,500 का। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास हमें जो बेचने हैं आइटम, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, एसी हो सकते हैं, फ्रिज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें 1000 आइटम बेचने हैं। सॉरी 50 रुपये में तो ये ना हो सकता, लेकिन ये कोई छोटा आइटम है, हो सकता है कि कोई कॉपी हो या रजिस्टर हो। तो हमारे पास 1000 रजिस्टर हैं, कॉपी हैं, और हमें हर एक कॉपी 50 रुपये में 50 रुपये में बेच रहे हैं। हमें पूरा 1000 जो हमने 1000 हमने ये कॉपियाँ मंगवाई हैं उसमें एक फ़िक्स्ड चार्ज देना पड़ा हमें 500 का, और हर कॉपी को हमें सही तरह से रखने में यहाँ पे हमें खर्च करना पड़ा 10 रुपये हर एक पे। तो टोटल कितना हो गया 1000 × 10। तो ये हमारा जो प्रॉफिट आया इस कंडीशंस में ये आया 39,500 का। अब हम देखते हैं दूसरा सिनेरियो। टूल्स में जाते हैं, सिनेरियो, इसका नाम हम लिख देते हैं सेकंड एस। ओके करते हैं, उसकी कंडीशंस लिखते हैं। उसमें हम 5000 आइटम खरीद रहे हैं, कीमत हम उतनी रखेंगे बेचने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट भी उतनी रहेगी। लेकिन अब जो इसको मेंटेनेंस का चार्ज है पर यूनिट या अदर कॉस्ट है पर यूनिट, वो अब 15 पड़ रही है हमें। मे बी दूर से ला रहे हैं आइटम, तो ये जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमें 1,74,500 का। उसके बाद हम थर्ड सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो का पहला नाम लिखना है, उसके बाद सिनेरियो की कंडीशंस लिखनी है। तो थर्ड सिनेरियो क्या है, अब हमने 10,000 आइटम्स बेचने हैं, प्राइस हम 50 ही रखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट भी इतनी रहेगी। लेकिन अब जो इसका मेंटेनेंस चार्ज है या इसका रखरखाव का चार्ज है वो हमें 20 रुपये पर यूनिट करना पड़ रहा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 2,99,500। तो एक तो तरीका यह है, आप इन सिनेरियो को अलग यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि अगर सेल्स आइटम 1000 है तो हमें 39,000 का प्रॉफिट है। दूसरा क्या है कि अगर 5000 सेल्स यूनिट है और अदर कॉस्ट जो है 15 है, तो यहाँ पे एकदम काफ़ी प्रॉफिट बढ़ गया, 1,74,000 का हो गया। और जो थर्ड सिनेरियो है, सिनेरियो का मतलब है परिस्थिति, कंडीशन, तो यहाँ पे हमारा कितना है 2,99,100। तो अगर हम भले ही कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी, लेकिन अगर हम आइटम बढ़ा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट काफ़ी मिल रहा है। एक तरीका ये है कि हम यहाँ से भी जा सकते हैं नेविगेटर में से, और यहाँ पे हम देखते हैं, डबल क्लिक करना है इस पर, ये इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें प्रॉफिट जो है यहाँ पे, हालांकि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या अदर कॉस्ट है वो 10 कम है, लेकिन हमें प्रॉफिट केवल 39,000 का है। कब? जब हमने 1000 सेल्स आइटम बेचनी है। सेकंड क्या है, 5000 है, लेकिन अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,74,500 का, जबकि यहाँ पर ये कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है। उसके बावजूद भी अगर हम ज़्यादा आइटम खरीद के ज़्यादा आइटम बेचें तो हमें यहाँ पर फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है, भले ही हमें ये पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। और थर्ड सिनेरियो देखें तो
यहाँ पर अदर पर यूनिट 20 रुपये खर्च करने 20 रुपये खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर प्रॉफिट हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि भले ही मेंटेनेंस चार्ज हमें ज़्यादा देना पड़ा है, लेकिन हमें यूनिट जो है वो ज़्यादा ख़रीदनी है, इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सिनेरियो का मतलब है कि क्या कंडीशंस हैं, क्या हालत हैं, ये यहाँ पर आप व्यू में जाकर, व्यू टैब में जाकर नेविगेटर या शॉर्टकट दबा सकते हैं F5, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सिनेरियो का मतलब है कि डिफरेंट कंडीशंस को या डिफरेंट हालात को हम कंपैरिजन करते हैं कि हमें कौन सी हालात या कौन सी कंडीशंस हमारे लिए बेस्ट रहेगी प्रॉफिट के लिए। तो इस वीडियो में इतना। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।